दोस्तों, इंडिपेंडेंस के बाद से इंडिया में कई कंपनीज का राइज हुआ जिन्होंने समय के साथ खुद को देश और दुनिया में सफलता दिलाई। लेकिन इन कंपनीज के बीच एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही हमारे अंदर किसी बिजनेसमैन या प्रॉफिट मेकिंग कंपनी की नहीं बल्कि एक भरोसेमंद ब्रांड की इमेज बनती है। वो नाम है टाटा। इस बात पे कोई शक नहीं कि आज हर वो प्रोडक्ट जिसके साथ टाटा का नाम जुड़ा हुआ है, हम उस पर भरोसा करते हैं। समय के साथ टाटा ग्रुप ने अपने वादों को कुछ यूं पूरा किया है कि आज टाटा ग्रुप हर दिन इंडिया के लिए एक बेंचमार्क है। दोस्तों, टाटा ने इंडिया समेत विदेशों में भी अपनी पहचान बनाई है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जैगुआर और लैंड रोवर जैसी लग्जरी कार मैन्युफैक्चरर्स टाटा द्वारा ओन की जाती हैं। इसके अलावा टाटा ने हाल ही में आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर के तौर पे चाइनीज मोबाइल कंपनी वीवो को भी रिप्लेस किया है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम टाटा ग्रुप की इसी जर्नी को जानने का प्रयास करेंगे जिसने टाटा को आज एक डिपेंडेबल ब्रांड बनाया है। इस डिस्कशन के माध्यम से हम देखेंगे कि कैसे टाटा ग्रुप ने बॉम्बे से अपनी शुरुआत करते हुए आज पूरी दुनिया में अपनी प्रेजेंस बनाई है। इसके अलावा कैसे टाटा ग्रुप ने खुद को दूसरे बिजनेस मॉडल से अलग एक डिपेंडेबल ब्रांड साबित किया है, इस बात पे भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, टाटा ग्रुप का फाउंडेशन जमशेदजी नुसरवानजी टाटा ने रखा था। ये वही जमशेदजी टाटा हैं जिनके नाम पर झारखंड में जमशेदपुर नाम की इंडस्ट्रियल सिटी है। जमशेदपुर में अन्य फैक्ट्रीज के अलावा टाटा आयरन एंड स्टील फैक्ट्री लोकेटेड है। जमशेदजी टाटा का जन्म 1839 में हुआ और अर्ली एजुकेशन के बाद उन्होंने बॉम्बे के एल्फिंस्टोन कॉलेज से 1858 में अपनी पढ़ाई पूरी की। कहा जाता है कि बचपन से उनका रुझान ट्रेड डेवलप करने की ओर था और इसी कारण उन्होंने कॉलेज से निकलते ही अपने फादर की ट्रेडिंग फर्म ज्वाइन की। जमशेदजी टाटा ने ब्रिटिश इंडिया में चाइना के साथ हो रहे ट्रेड को और बढ़ाने का प्रयास किया। जब अमेरिकन सिविल वॉर स्टार्ट हुआ तो ब्रिटिशर्स को मिलने वाली कॉटन सप्लाई डिसरप्ट होने लगी। इसका फायदा मिला इंडिया के कल्टीवेटर्स को। बॉम्बे कॉटन मार्केट में बूम को एक्सप्लॉइट करते हुए जमशेदजी टाटा ने अपने पिता के साथ एशियाटिक बैंकिंग कॉर्पोरेशन ज्वाइन किया। आगे चलकर 1870 में जमशेदजी टाटा ने 21,000 रुपीज के कैपिटल के साथ एक ट्रेडिंग कंपनी स्टैब्लिश की। इसके अलावा उन्होंने मुंबई और नागपुर में कुछ कॉटन मिल्स भी सेटअप किए। दोस्तों, यहीं से शुरुआत हुई टाटा ग्रुप के बिजनेस वेंचर्स की, जो आने वाले समय में पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाने वाला था। कहा जाता है कि अपने करियर की शुरुआत से ही जमशेदजी टाटा के 4 सपने थे। एक आयरन स्टील कंपनी सेटअप करना, एक यूनिक होटल ओपन करना, एक वर्ल्ड क्लास लर्निंग इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश करना और एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट सेटअप करना। जमशेदजी टाटा ने अपने समय और आने वाले भविष्य के अनुसार मॉडर्न इंडिया को केटर करने वाले हर एक मेजर डोमेन को टच करना चाहा, जिस कारण उन्होंने अपने सपनों को इन 4 हिस्सों में बांटा था। जमशेदजी के जीवन के दौरान ही 1903 में कोलाबा में ताज होटल ओपन हुआ, जो इंडिया का पहला होटल बना जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा दी गई थी। दोस्तों, जमशेदजी की डेथ के बाद उनके बड़े बेटे दोराबजी टाटा 1904 में कंपनी के चेयरमैन बनाए गए। सर दोराबजी टाटा ने अपने पिता की इच्छा पूरी करते हुए 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी या टिस्को की स्थापना की। दोस्तों, इस कंपनी के एस्टैब्लिशमेंट ने इंडिया द्वारा मिस्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को फिर से रिवाइव किया और आने वाले समय में ये इंडिया के दूसरे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के लिए एक सपोर्ट सिस्टम बनकर उभरा। टाटा द्वारा प्रोड्यूस स्टील कई इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल बनी और उन्होंने स्टील की डिमांड से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को और आगे बढ़ाया। इसके अलावा टाटा ग्रुप के ग्लोबल एम्बिशंस को देखते हुए टाटा ने अपना पहला ओवरसीज ऑफिस लंदन में शुरू किया। दोस्तों, जमशेदजी टाटा के दूसरे गोल को चेस करते हुए कंपनी ने 1910 में टाटा पावर की स्थापना की, जो वेस्टर्न इंडिया का पहला हाइड्रो प्लांट बना। इसके अगले ही साल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना भी हुई। देश में इस एडवांस लर्निंग इंस्टीट्यूशन के स्टैब्लिश होने के पीछे भी एक रोचक कहानी है। 1893 में जापान से शिकागो जा रही एक शिप में जमशेदजी टाटा की मुलाकात स्वामी विवेकानंद से हुई, जो खुद भी इसी सफर पे थे। इस मीटिंग के दौरान स्वामी विवेकानंद ने जमशेदजी टाटा के साथ अपने विजन को शेयर किया और इसका उन पर गहरा इम्पैक्ट पड़ा। कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद के साइंस और लीडरशिप के विजन से जमशेदजी इतने इंप्रेस हुए कि उन्होंने स्वामी जी से खुद उनके इस इनिशिएटिव को गाइड करने की रिक्वेस्ट की। दोस्तों, दोराबजी टाटा के बाद 1938 में जेआरडी टाटा इस ग्रुप के चेयरमैन बने। उनकी चेयरमैनशिप के दौरान टाटा ग्रुप ने ह्यूज एक्सपेंशन देखा। जेआरडी टाटा ने जब टाटा ग्रुप की कमान संभाली तो टाटा सन्स में 14 एंटरप्राइजेस थे, जिसका नेट एसेट $101 मिलियन था।
1988 में जेआरडी टाटा के लास्ट डे के दिन टाटा ग्रुप 95 एंटरप्राइजेस का कॉन्ग्लोमरेट बन चुका था, जिसका नेट एसेट $5 बिलियन से ज्यादा था। जेआरडी टाटा ने ग्रुप को अपने टेन्योर के दौरान लगभग सारे मेजर इंडस्ट्रीज में एक्सपैंड कर दिया था, जिसमें केमिकल्स, टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर सर्विसेज एक्सेट्रा शामिल थे। इन सारे अचीवमेंट्स के अलावा 1952 में जेआरडी टाटा द्वारा टाटा एयर सर्विसेज का एस्टैब्लिशमेंट भी एक अहम योगदान माना जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 1953 में मेजॉरिटी ऑफ स्टेक्स एक्वायर करने के बावजूद ये जेआरडी टाटा का विजन ही था, जिसके कारण वो 1977 तक इस एयरलाइन के चेयरमैन बने रहे। दोस्तों 1945 में लोकोमोटिव्स मैन्युफैक्चर करने के एम से टाटा मोटर्स को एस्टैब्लिश किया गया, जिसने 1954 से मार्केट के लिए कमर्शियल व्हीकल्स भी मैन्युफैक्चर करने शुरू कर दिए। इन सब के अलावा 1968 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज एस्टैब्लिश कर टाटा ग्रुप ने सपोर्ट सर्विसेज में भी खुद को एस्टैब्लिश किया। इसके बाद 1991 टाटा समेत पूरे इंडिया के लिए कई मायनों में एक नया दौर लेकर आया, जहां एक और एलपीजी रिफॉर्म्स के तहत हमारी इकोनॉमी लिबरलाइज की गई। वहीं इसी साल टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा बने। रतन टाटा के दौर में टाटा ग्रुप ने विदेशों में अपनी एक नई पहचान बनाई। यूं तो इससे पहले भी टाटा ग्रुप इंटरनेशनल मार्केट में एक जाना माना नाम था, लेकिन रतन टाटा के मेजर एक्विजिशंस ने टाटा को एक ग्लोबल प्लेयर के तौर पे दुनिया के सामने लाकर खड़ा किया। 2000 में टेटली, 2007 में कोरस ग्रुप, 2008 में जैगुआर और लैंड रोवर टाटा के मेजर एक्विजिशन साबित हुए। इन सारे अप्रोचेस से दुनिया के सामने ये साबित हुआ कि एक इंडियन कंपनी भी आज जैगुआर और लैंड रोवर जैसी कंपनीज को एक्वायर कर सकती है। दोस्तों एक्विजिशंस में रिसेंटली टाटा द्वारा एयर एशिया इंडिया को कंप्लीटली बाय करना और एयर इंडिया को परचेज करना भी टाटा ग्रुप के उस सेंटीमेंट को शो करता है जो जेआरडी टाटा ने टाटा एयरलाइन एस्टैब्लिश करने के समय कंपनी को डेडिकेट किया था। दोस्तों अपने इंसेप्शन के बाद से लेकर आज तक टाटा ग्रुप ने इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में एक साइलेंट लेकिन इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। एग्जाम्पल के तौर पे वर्ल्ड के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सिस्टम्स और सॉफ्टवेयर भी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज द्वारा रन की जाती हैं। आरबीआई का आरटीजीएस प्लेटफॉर्म और एसबीआई का कोर बैंकिंग सिस्टम भी टीसीएस द्वारा सपोर्टेड है। इसके अलावा सिक्योरिटीज और एक्सचेंज बॉन्ड ऑफ इंडिया या सेबी का सर्विलेंस सिस्टम भी टाटा द्वारा ड्रिवन है। दोस्तों टीसीएस द्वारा ऑपरेटेड इन सॉफ्टवेयर्स और सिस्टम को हाई स्पीड डेटा पाइपलाइन द्वारा जोड़ा जाता है, जो डेटा को एक देश से दुनिया के किसी भी कोने में इमीडिएटली डिलीवर करता है। टाटा कम्युनिकेशन द्वारा डेवलप नेटवर्क आज 180 मिलीसेकंड्स में यूएस की सिलिकॉन वैली से सिंगापुर तक 180 मिलीसेकंड्स में डेटा ट्रांसफर करता है। इसके अलावा ये कस्टमर्स को वर्ल्ड जीडीपी के 99.7% से कनेक्ट करने का भी काम करता है। दोस्तों यदि टाटा स्टील की बात की जाए तो 1930 से ही टाटा ने हमारे देश में 70% से ज्यादा रिक्वायरमेंट पूरा करना शुरू कर दिया था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कोलकाता के आइकॉनिक हावड़ा ब्रिज में यूज स्टील का 85% टाटा के जमशेदपुर प्लांट में ही मैन्युफैक्चर किया गया था। टाटा स्टील ने इंडिपेंडेंस के बाद एक अहम भूमिका निभाई। इंडिया जैसी कंट्री जो उस समय इंपोर्ट्स पे हैवी डिपेंडेंट थी, उसे टाटा ने रिलायबल स्टील सप्लाई कर एग्रीकल्चर से लेकर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तक और रेलवे से लेकर एयरवेज तक हर मायने में सपोर्ट किया। आज बोइंग और एयरबस के हर मॉडल में टाटा स्टील यूज होता है। देश के 2/3 से ज्यादा मेट्रो रेल्स, फ्लाईओवर्स और ब्रिजेस में टाटा द्वारा मैन्युफैक्चर्ड स्टील यूज किया गया है। देश में बनी लगभग हर एक पैसेंजर कार में टाटा का स्टील मौजूद है। इंडिया के हर 4 में से 3 कमर्शियल व्हीकल की चेचिस टाटा स्टील से बनी है। दोस्तों यदि इकोनॉमिक बैकबोन के तौर पे टाटा को देखा जाए तो इंडिया में डिमोनेटाइजेशन के बाद 2000 के नए नोट भी टाटा द्वारा डिजाइन फैक्ट्री में ही प्रिंट किए गए हैं। इनफैक्ट यूके के सारे 1, 2, 5 और 10 पेनी कॉइन्स टाटा द्वारा सप्लाइड स्टील से बनाए जाते हैं। टाटा ने इसके अलावा टैक्सेस के रूप में इंडियन गवर्नमेंट को ह्यूज सपोर्ट प्रोवाइड किया है। 2017 के आंकड़ों के अनुसार टाटा ग्रुप ने इंडियन गवर्नमेंट के टोटल कलेक्शन का 2.7% अकेले कंट्रीब्यूट करते हुए सरकारी खजाने में 47,196 करोड़ एस टैक्स ऐड किए हैं। दोस्तों इसके अलावा टाटा ने वर्ल्ड इकोनॉमी को भी कनेक्ट करने का काम किया है। टाटा आज वर्ल्ड का लार्जेस्ट होली ओन्ड और मोस्ट एडवांस्ड सबसी फाइबर नेटवर्क ऑपरेट करता है। 200 कंट्रीज और टेरिटरीज को कनेक्ट करता ये नेटवर्क वर्ल्ड के इंटरनेट रूट का 30% खुद कैरी करता है। दोस्तों यदि पावर की बात की जाए तो टाटा ग्रुप ने इंडिया में
13,000 किलोमीटर से ज्यादा की ट्रांसमिशन लाइंस बनाई हैं। इंडिया के सदर्न ग्रिड को सेंट्रल ग्रिड से और ईस्टर्न ग्रिड को नदर्न ग्रिड से लिंक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी टाटा ने ही निभाई है। ईस्टर्न और सेंट्रल इंडिया आज टाटा के 800 किलोवोल्ट HVDC लाइंस पे सेफली डिपेंड करते हैं। इवन लेह और कारगिल जैसे रीजन्स भी आज टाटा के ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्टेड हैं। टाटा की पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन आर्म आज इंडिया में गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक और उड़ीसा से लेकर पंजाब तक लगभग हर स्टेट में एक्टिव है। दोस्तों, यदि देश की सुरक्षा की बात की जाए तो इस डोमेन में भी टाटा ग्रुप ने अपने हर कर्तव्य को पूरा किया है। वर्ल्ड वॉर 1 के समय से ही टाटा ने इंडियन डिफेंस फोर्सेस को आर्म्स एंड एम्युनिशन के लिए स्पेशल स्टील सप्लाई किया है। आज टाटा मल्टी कॉम्बैट रोल और ट्रांसपोर्टिंग के अलावा इंडियन डिफेंस फोर्सेस को वेपन सिस्टम्स भी प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहा है। आज बिग आर्टिलरी गन्स जैसे पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर और प्रहार मोबाइल लॉन्चर सिस्टम जैसे कई वेपन्स के डेवलपमेंट में टाटा ने अहम भूमिका निभाई है। इसके अलावा मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल टेक्नोलॉजी के कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम के डिजाइन और डेवलपमेंट में भी टाटा का योगदान रहा है। यदि एरोस्पेस की बात की जाए तो वर्ल्ड के मेजर प्लेयर्स जैसे बोइंग, एयरबस, लॉकहीड मार्टिन जैसी कंपनीज के लिए टाटा आज एक इम्पॉर्टेंट सप्लायर है। टाटा ने कुछ समय पहले ही लॉकहीड मार्टिन के साथ एग्रीमेंट किया, जिसके तहत F-16 एयरक्राफ्ट्स इंडिया में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। दोस्तों, इस मैन्युफैक्चरिंग से न केवल इंडिया में रेवेन्यू और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, बल्कि इंडियन वर्कर्स एक हाई एंड टेक्नोलॉजी पे काम करते हुए खुद को अपस्किल कर पाएंगे, जो आने वाले समय में इंडिया के वर्कफोर्स का टैलेंट इंप्रूव करेगी। टाटा ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की नीड को समझते हुए कई क्रिटिकल सॉफ्टवेयर भी डेवलप किए हैं, जो इंडिया के सारे आर्म्ड फोर्सेस के लिए बेनिफिशियल हैं। इसके अलावा इंडियन नेवी की सरफेस सर्विलेंस रडार प्रोजेक्ट और इंडियन एयरफोर्स के इंटीग्रेटेड मटेरियल्स मैनेजमेंट ऑनलाइन सिस्टम को टाटा ने सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया है। दोस्तों, आज इंडिया स्पेस की तरफ अपनी नजरें लगाए बैठा है और टाटा इस परसूट में योगदान ना करे ऐसा हो नहीं सकता। इंडिया के मार्स मिशन में टाटा ने न केवल लॉन्च व्हीकल बनाने में कंट्रीब्यूट किया था, बल्कि मंगलयान के डेटा कंट्रोल हार्डवेयर के डिजाइन और फैब्रिकेशन में भी हेल्प किया था। इसरो के हैवीएस्ट रॉकेट GSLV Mk3 को टाटा द्वारा डिजाइंड मोबाइल लॉन्च पेडेस्टल की मदद से लॉन्च किया गया था। टाटा ने इसरो की PSLV इंटीग्रेशन फैसिलिटी को भी डेवलप करने में हेल्प किया है, जिसके कारण हर साल 6 की जगह 15 PSLV लॉन्च किए जा सकेंगे। दोस्तों, इन सब के अलावा ये टाटा द्वारा डेवलप्ड टेक्नोलॉजी है जो इंडियन रेलवेज जैसे ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले ऑनलाइन एग्जाम्स को फैसिलिटेट करती है। और केवल रेलवेज ही नहीं, IITs और IIMs के एग्जाम्स भी टाटा के प्लेटफॉर्म पे कंडक्ट होते हैं। आज टाटा रन पासपोर्ट सेवा केंद्र ने एवरेज इशुएंस टाइम 60 डेज से रिड्यूस कर 6 डेज कर दिया है। साथ ही टाटा आज राजस्थान के द्रव्यावती रिवर से लेकर क्लीन गंगा प्रोजेक्ट में भी इन्वॉल्व है। दोस्तों, जमशेद जी द्वारा फाउंडेड टाटा ग्रुप आज 10 वर्टिकल्स के अक्रॉस 30 कंपनीज कंप्राइज करती है। 100 से ज्यादा देशों में ऑपरेट करने वाला टाटा ग्रुप आज देश विदेश में भारत का नाम रोशन कर रहा है। यदि रेवेन्यूज की बात की जाए तो टाटा ग्रुप के टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने 2020 से 2021 के दौरान 1,35,963 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट की। वहीं टाटा स्टील का नेट रेवेन्यू 64,869 करोड़ रहा। 2020 से 2021 के दौरान टाटा मोटर्स ने 47,031 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट किया था और टाटा की टाइटन कंपनी लिमिटेड ने 20,601 करोड़ की रेवेन्यू अर्न की। दोस्तों, ये टाटा ग्रुप के कुछ मेजर कंपनीज द्वारा जनरेटेड रेवेन्यूज थे, जिसे देख हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि टाटा ने खुद को न केवल एक डिपेंडेबल ब्रांड की तरह एस्टैब्लिश किया है, बल्कि वो एक प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू से भी सक्सेसफुल ग्रुप बना है। यदि कलेक्टिवली देखा जाए तो पब्लिकली लिस्टेड टाटा एंटरप्राइजेस का कंबाइंड मार्केट कैपिटलाइजेशन आज $242 बिलियन का है, जिसे इंडियन रुपीस में अगर कन्वर्ट किया जाए तो 17.8 ट्रिलियन इंडियन रुपीस होगा। दोस्तों, इन सब के अलावा टाटा ग्रुप को उनके फिलांथ्रोपिस्ट वर्क के लिए भी जाना जाता है। टाटा ग्रुप ने इंडिया समेत पूरे विश्व में कई एजुकेशनल और रिसर्च इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश और फंड किए हैं। इनमें टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, जिसे पहले टाटा एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता था, नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज शामिल है। इसके अलावा ग्रुप ने
टाटा सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन को भी आईआईटी बॉम्बे में स्टैब्लिश किया है। विदेशों में भी टाटा ग्रुप ने अपने फिलैंथ्रोपिस्ट एक्ट जारी रखे। एग्जाम्पल के तौर पर 2008 में टाटा ग्रुप ने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में इंडियन स्टूडेंट्स के एजुकेशन को और इंडिया में न्यूट्रिशन और एग्रीकल्चर प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए कॉर्नेल यूनिवर्सिटी को $50 मिलियन डोनेट किए। इसके अलावा 2010 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल को भी $50 मिलियन डोनेट किए गए थे। कोविड-19 के दौरान भी सरकार की इस लड़ाई में मदद करने के लिए टाटा ग्रुप ने पीएम केयर फंड में 1500 करोड़ का डोनेशन दिया था। दोस्तों, यूं तो टाटा जैसी लेगेसी शायद ही किसी कंपनी ने स्टैब्लिश की होगी, लेकिन अपने डिस्कशन को पूरा करने के लिए आइए एक नजर डालते हैं टाटा से जुड़ी कुछ कंट्रोवर्सीज पर। दोस्तों, 2007 में हुई एक कंट्रोवर्सी के दौरान केरला गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट में एफिडेविट फाइल कर यह एलिज किया कि टाटा टी ने 3000 एकड़ एरिया में फॉरेस्ट लैंड को मुन्नार में ग्रैब कर लिया है। इसके रिस्पांस में टाटा ग्रुप का क्लेम था कि वो 58,741 करोड़ लैंड पजेस करते हैं, जिसे उन्हें कनन देवन हिल एक्ट 1971 के तहत रिटेन करने का राइट है, और उनकी इस होल्डिंग में भी 278 हेक्टेयर्स लैंड मिसिंग है। दोस्तों, केरला स्टेट गवर्नमेंट और टाटा टी के बीच इस मुद्दे ने उस समय कई सुर्खियां बटोरी थी। 2006 में उड़ीसा के कलिंगानगर में ट्राइबल्स ने भी टाटा स्टील के एक प्लांट के कंस्ट्रक्शन का विरोध किया। इस टसल के दौरान ट्राइबल्स द्वारा इल्जाम था कि उन्हें प्रॉपर रिलोकेशन के बिना ही एविक्ट किया जा रहा है। पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही में 13 प्रोटेस्टर्स की मौत हो गई, जिसमें 3 विमेन और 13 साल का बच्चा भी शामिल था। इस वायलेंस के दौरान एक पुलिसमैन को भी विलेजर्स के मॉब द्वारा मार दिया गया था। 2009 में टाटा मोटर्स को म्यांमार आर्मी को व्हीकल सप्लाई करने के डिसीजन कई ग्रुप्स द्वारा क्रिटिसाइज किए गए। इसका प्रमुख कारण था 2007 में स्टार्ट हुए प्रो डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट को सप्रेस करने के लिए म्यांमार आर्मी ने ब्रूटल फोर्स यूज किया, जिसे दुनिया भर में क्रिटिसाइज किया गया था। दोस्तों, वेस्ट बंगाल में टाटा के नैनो प्लांट को सेटअप करने के दौरान भी कई लोकल्स और पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा प्रोटेस्ट किए गए, जिसमें ममता बनर्जी की पार्टी फोर फ्रंट पे रही। सीपीआई लेड स्टेट गवर्नमेंट के सपोर्ट के बावजूद अंत में टाटा को यह प्रोजेक्ट वेस्ट बंगाल से मूव कर गुजरात शिफ्ट करना पड़ा। इसके अलावा धामरा पोर्ट टाटा स्टील और लार्सन एंड ट्यूब्रो का एक जॉइंट वेंचर था, जिसे गहिरमथा सेंचुरी और भितारकनिका नेशनल पार्क के बिल्कुल पास स्थित होने से इंडियन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा क्रिटिसाइज किया गया। गहिरमथा बीच ऑलिव रिडली टर्टल्स का वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेस्टिंग साइट है, और भितारकनिका जो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है, वो एक रामसर साइट है। क्रिटिक्स का कहना था कि पोर्ट के कारण इन दोनों साइट्स को ह्यूज इकोलॉजिकल लॉस होगा। दोस्तों, इन सब के अलावा हमने कुछ साल पहले टाटा ग्रुप्स के चेयरमैनशिप को लेकर साइरस मिस्त्री और टाटा ग्रुप के बीच एक टसल देखा था, जिसमें लास्टली सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा था। इसके बाद यूं तो ये विवाद खत्म हो गया था, लेकिन इस दौरान टाटा ग्रुप के इंटरनल मैनेजमेंट के ऊपर भी कई उंगलियां उठाई गईं। तो दोस्तों, ये थी कहानी टाटा ग्रुप की, जो आज अपने प्रोडक्ट्स, एथिक्स और मोरल वैल्यूज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। जमशेदजी टाटा द्वारा देखा गया एक विजन आने वाले समय में ये रूप लेगा, शायद इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। टाटा के इस ग्रोथ के पीछे एक्सपर्ट्स द्वारा टाटा की इंटरनल वर्किंग पॉलिसी बताई जाती है, जिस कारण टाटा ग्रुप ने जिस वेंचर को भी टच किया उसमें खुद को कामयाब बनाया। टाटा ग्रुप ने समय के साथ खुद को सक्सेसफुल इंडस्ट्री ही नहीं बनाया, बल्कि एक एथिकल और फिलैंथ्रोपिस्ट भी साबित किया, जो अपने क्वालिटी प्रोडक्ट्स के अलावा एम्प्लॉय की केयर के लिए भी जाना जाता है। टाटा ग्रुप के इस राइज के पीछे का सबसे बड़ा श्रेय जाता है द टाटा फैमिली को, जिसने एक के बाद एक सक्सेसफुल लीडर्स दिए, जिन्होंने इस ग्रुप को नई ऊंचाइयां दिखाई। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि हम टाटा फैमिली पे एक सेपरेट लेक्चर प्रोवाइड करें, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इस पूरी केस स्टडी को लेकर आपका क्या ओपिनियन है ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।